मोहम्मद कबीर खान साहब मरहूम कहते थे ये मेरा नान का है। बिल्कुल सही। इफ्तिखार ठाकुर साहब कहते हैं ये मेरा दाद का है। हर कोई किसी ना किसी तरीके से, और आप तो फिर जब आगाज हुआ शुरू के दौर में ब्लैक एंड व्हाइट दौर से, लेकिन हम लोग से आपने काम का आगाज किया 1964 में जब पीटीवी स्टार्ट हो चुका हुआ जी, लाइव था वो। और मेरे उस्ताद मोहतरम मिर्ज़ा सुल्तान बेग साहब निज़ामदीन, बहुत बड़ा नाम टीवी का भी और रेडियो का भी, वही मुझे रेडियो से पकड़ के लाए थे। मैं रेडियो प्रोग्राम करता था मोहनी आपा का, उसमें और भी नामवर लोग मेरे साथ थे। वहाँ से मुझे टीवी लाए थे, लाइव था ये। तो उसकी बात ही और थी। फिर उसके बाद हमने उन्हीं का किया निज़ामदीन दी बैठक, वो इसी स्टूडियो में होता था। और उसकी खूबी ये थी कि वो 24-25 मिनट का एक चंक होता था, एडिटिंग नहीं होती थी। अच्छा। और 24 मिनट और 30 सेकंड पे अगर कोई भूल गया है तो उसकी शामत आई रहती थी अगले प्रोग्राम तक। क्यों? तो उससे उसका हुक्का पानी बंद कर देते थे कि इसने करवाया यार। 24 मिनट और कुछ सेकंड पे वो अगर भूल गया मारवी उसके पीछे लग जाते थे सारे, क्योंकि वो फिर से करना पड़ता था 25 मिनट। तो सर डायलॉग्स पेपर पे लिखे जाते थे? नहीं, वो तो मेन तो निज़ामदीन साहब होता था, क्यों देते थे, उसका जवाब हमें हिफ्ज होता था। कंबर अली शाह साहब खुदागरी के रहमत करे, उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर इसी पीटीवी में। तो ये 2 प्रोग्राम उनके साथ मैंने किए हुए थे। फिर मैं कराची चला गया और मेरा कराची में पहला प्रोग्राम इनके वालिद मोहतरम के साथ अंकल उर्फी था। शकील साहब भी थे, शैला अहमद भी थी, जमशेद अंसारी साहब भी थे। ये इनके साथ फिर बड़े लोगों के साथ काम कर कर के इतना थोड़ा हुआ कि हम भी कुछ करने लग गए। और जब बड़ों की बात हो रही है तो शबनम मजीद साहबा की वालदा का जिक्र ना करें, वो बहुत अच्छी खातून, और हमसे बहुत प्यार था उनका। इस टीवी में बहुत गुफ्तगू होती थी, हर टॉपिक पे हम बातें करते थे। और ऐसी सुरीली फनकारा, ये खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि उसमें शबनम